हेलो एवरीवन। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इसमें क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराती हूँ कि जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होता है, उसमें क्या होता है, सेंटर में आपके पास मेटल आयन होता है, ठीक है, और उससे लिगेंड्स अटैच होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो जो आपका मेटल आयन है ना बेटा, उसके पास क्या होता है, 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल्स मेटल आयन के पास होते हैं। अब वो जो डी ऑर्बिटल है, 5 डीजेनरेट का मतलब, डीजेनरेट का मतलब होता है बेटा जिनकी सेम एनर्जी होती है। तो आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनिशियली, उनकी सेम एनर्जी है। तो उसमें से 3 जो है आपके होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। इसमें क्या होता है, इस इनकी जो लोब्स होती हैं बेटा इन ऑर्बिटल्स की, वो इन बिटवीन द एक्सिस होती हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। जैसे मैंने नीचे बना के दिखाया है आपको, ये डी एक्स वाई, ये अगर आपका एक्स एक्सिस है और ये अगर आपका वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में देखिए इनकी लोब्स लाई कर रही है, तो ये आपका डी एक्स वाई। ऐसे ही जब आप डी वाई जेड बनाएंगे तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में आएगा। डी एक्स जेड जब आप बनाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में आएगा। अब 2 ऑर्बिटल इसके अलावा जो होते हैं आपके, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक आपका होता है डी जेड स्क्वायर। इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है आपका, उसकी जो लोब्स होती हैं वो ऑन द एक्सिस होती हैं। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो एक्सिस के ऊपर लोब्स आएंगी इस ऑर्बिटल की, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ये आपका हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर के केस में क्या होता है कि हम जेड एक्सिस लेके चलते हैं, ठीक है। ये आपका जेड एक्सिस अगर है तो जेड एक्सिस पे इसकी लोब होती है और सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन्स की रिंग प्रेजेंट होती है इस तरह से, जो कि एक्स वाई एक्सिस पे लाई करती है, ये जो रिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये आपका होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए इन 2 ऑर्बिटल्स की जो लोब्स हैं वो एक्सिस के ऊपर हैं, ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर हैं, इसलिए हम इन्हें एक्सियल ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। लेकिन एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड में एक्सिस के ऊपर नहीं होती हैं, इन बिटवीन द एक्सिस होती है, इसलिए हम इन्हें नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है कि कौन से 5 डी ऑर्बिटल हैं और उनकी शेप क्या है। अब जब हम बात करें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, तो बेटा आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि सेंटर में आपका मेटल आयन है आपके पास। अब आप क्या कीजिए, एक आप स्क्वायर की शेप में कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। इससे बेटा 4 लिगेंड जुड़े होते हैं इस तरह से, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं और स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप है और प्लेनर होता है ये स्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब आप कहीं ना कहीं देखोगे ना, देखो कल हमने क्या किया था, हमने ऑक्टाहेड्रल बनाया था। ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा था बेटा कि आपने इस तरह से ही एक स्क्वायर बनाया था, ठीक है। उससे 6 लिगेंड्स जुड़े होते हैं। 6 लिगेंड जो आपके जुड़े होते हैं, 4 तो आपके इसी तरह से स्क्वायर के से अटैच होते हैं कॉर्नर से, यहाँ पे प्लेन में होते हैं ये चारों। और एक होता है आपका अबोव द प्लेन यहाँ, और एक होता है बेटा आपका बिलो द प्लेन। ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर। हमने कल भी किया था, इसको इस तरह से हम ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा कि आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाती है आपके पास, इस तरह से।
ठीक है। इसमें क्या है बेटा, मेटल से 6 लिगेंड्स अटैच हैं, Ml6। इसमें अब आप अगर नोटिस करोगे ना, ऑक्टाहेड्रल के केस में और स्क्वायर प्लेनर के केस में क्या फर्क है कि जो आपके लिगेंड्स अबोव द प्लेन थे और जो बिलो द प्लेन थे, ये वाले जो दो लिगेंड्स थे ना बेटा, एक तो ये वाला अबोव द प्लेन, एक ये वाला बिलो द प्लेन, जो आपके z एक्सिस पे थे, ये हमने रिमूव कर दिए। अगर आप इनको रिमूव कर दो, इन दो लिगेंड्स को, जो कि आपके अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, z एक्सिस के ऊपर जो है, अगर आप इन्हें रिमूव कर देते हो तो आपके पास क्या बचेगा, ये भी हट गया, ये भी हट गया, सिर्फ ये स्क्वायर ही तो बचा। देखिए, है ना, यही बचा ना, ये 4 लिगेंड्स बचे। तो ये आपकी आ गई कहीं ना कहीं स्क्वायर प्लेनर शेप। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि मेटल से 4 लिगेंड्स जुड़े होते हैं, उनमें ऑक्टाहेड्रल की तरह ही ये बिहेव करता है थोड़ा थोड़ा। इसमें क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल जो है आपका, उस शेप में से अगर जो आपका अबोव द प्लेन वाला और बिलो द प्लेन वाला, ये दो लिगेंड्स आप रिमूव कर दो तो आपके पास स्क्वायर प्लेनर शेप बच जाती है। अब हम कल के अकॉर्डिंग इसे करते हैं। देखिए इसमें क्या है, अगर हम डी एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर की बात करें तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है कि उसकी जो लोब्स होती हैं वो एक्स वाई एक्सिस पे होती हैं। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं कि ये मान लिया हमने आपका, ये है एक्स एक्सिस, और इसको एक्सटेंड करती हूँ इसके 90 डिग्री पे, ये मान लिया हमने ये है आपका वाई एक्सिस। तो बेटा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जब मैं लोब्स दिखाऊंगी तो आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल अगर मैंने दिखाना है तो ये इस तरह से है। ये एक्स एक्सिस पे बना दी हमने डी ऑर्बिटल की लोब, और ये हमने बना दी वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये मैंने दिखाया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब आप इसमें नोटिस करोगे तो जिधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की लोब्स हैं इस ऑर्बिटल की, उसी साइड से लीगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल को। जब उसी साइड से लीगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल को, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि लिगेंड के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज हैं दोनों, तो क्या करेंगे, इनमें रिपल्शन बढ़ जाएगी। रिपल्शन बढ़ेगी तो रिपल्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। किसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और एनर्जी इंक्रीज होती है, अनस्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है उसके साथ साथ। अब आप एक और चीज देखिए, ऑक्टाहेड्रल के केस में कल हमने किया था कि हमारा ऑक्टाहेड्रल में क्या था कि जो स्प्लिटिंग हुई थी उसमें दो सेट बने थे। एक आपका ये नीचे वाला T2G सेट बना था, ऊपर आपका EG सेट बना था। तो ऊपर जो EG सेट था बेटा, उसमें दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर प्लेनर के केस में क्या हुआ आपके साथ कि z एक्सिस वाले लिगेंड्स तो आपने रिमूव ही कर दिए। जब आपने रिमूव कर दिए तो z एक्सिस को आप दिखाई नहीं रहे हो प्लेनर में, z एक्सिस को ही आपने रिमूव कर दिया। जब z एक्सिस के लिगेंड्स को आपने रिमूव कर दिया तो उसकी एनर्जी एकदम से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी तो उसकी एनर्जी क्या करेगी, फॉल कर जाएगी। देखिए ये हमने दिखाई स्प्लिटिंग, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्टार्टिंग में जब सिर्फ मेटल आयन अकेला था, ठीक है, मेटल आयन के पास कोई लिगेंड नहीं था, तो आपका जो मेटल आयन था उसके पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे। 5 डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स थे, जिनको हमने नाम दिया था डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या हुआ बेटा, उसमें स्प्लिटिंग हुई, आपका एक बना T2G सेट, एक आपका बना EG सेट। T2G सेट में आपके पास नीचे लोअर एनर्जी वाले थे, यहाँ पे DXY, DYZ और DXZ। और EG सेट में आपके हायर एनर्जी वाले जिनकी लोब्स एक्सिस पे थी, वो थे आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनकी एनर्जी क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि इनकी एक्सिस, इनकी जो लोब्स थी ऑर्बिटल की, वो एक्सिस के ऊपर थी, उधर से ही लिगेंड अप्रोच कर रहा था, तो इनमें रिपल्शन ज्यादा हो गई थी। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ गई थी। आप कल का लेक्चर भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें, अगर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की ये बात कर रहा है,
टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा, देखिए अभी जो हम स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे थे ना, स्क्वायर प्लेनर से कहीं ना कहीं ऑक्टाहेड्रल से मिलता जुलता टेट्रागोनल आएगा, टेट्रागोनल के बाद आपका स्क्वायर प्लेनर आएगा। कैसे, ये जो है आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो अभी आपने किया कि इस टाइप से है, उसमें यहाँ पे आपके 4 लिगेंड्स अटैच हैं और एक आपका अबोव द प्लेन आ रहा है और एक आपका बिलो द प्लेन आ रहा है। ठीक है, अगर टेट्रागोनल में क्या होगा बेटा, टेट्रागोनल में आप इसको जो आपका अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाला है ना, उसको आप थोड़ा सा और इलोंगेट करते हैं। ये आपका एक लिगेंड, ये आपका दूसरा लिगेंड, ये तीसरा, ये चौथा। ये वाले जो हैं अगर मैं इन्हें थोड़ा सा और इलोंगेट कर दूं, लंबा कर दूं, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा, ये आपका बन रहा है टेट्रागोनल। अब क्योंकि ये वाले जो लिगेंड्स हैं अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाले जो हैं, ये आपके जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है, जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो मेटल आयन से जो आपका z एक्सिस के लिगेंड्स हैं वो थोड़ा सा दूर हो गए हैं, दूर हो गए हैं। तो अब क्या होगा कि आपका जो डी जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है ना, उस साइड से लिगेंड अगर अप्रोच भी कर रहा है, तो क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो रिपल्शन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, लिगेंड्स जो है वो मेटल आयन के बिल्कुल पास होते हैं, लेकिन टेट्रागोनल में वो लिगेंड्स थोड़े से दूर हो जाते हैं। ये जो डिस्टेंस बढ़ता है, इस डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि जो मेटल आयन का डीजेड स्क्वायर है उसकी और उस ऑर्बिटल के बीच में और लिगेंड्स के बीच में थोड़ी सी रिपल्शन जो है वो आपकी कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, देखो अब जो आपके सेम एनर्जी के थे ना ये Eg, जिसमें कि आपका डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी जेड स्क्र थे, टेट्रागोनल में बेटा अब वो भी ना स्प्लिट हो गए दो में। एक आपका आया डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक आपका यहाँ पे आएगा डी जेड स्क्र। ये स्प्लिट क्यों हुए, क्योंकि एक्स स्क्र वाई स्क्र के लोब्स जो हैं वो तो ऑन द एक्सिस ही है। देखिए टेट्रागोनल में क्या हो रहा है आपके पास कि आपका जो मेटल आयन है वो सेंटर में है, लिगेंड्स यहीं पे अटैच है, तो अब यहाँ पे ये इलोंगेट हो गया और ये इलोंगेट हो गया, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र जो है वो वाला तो आपका वही है ना जहां से लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी तो हाईएस्ट ही रहेगी। लेकिन जेड एक्सिस जो है, जेड एक्सिस थोड़ा सा इलोंगेट हुआ है, लिगेंड्स जहां थे तो इनके बीच में रिपल्शन कम हुई, जो जेड एक्सिस पे लिगेंड्स थे, तो रिपल्शन कम हुई तो एनर्जी भी कम हुई। तो आपका जो z एक्सिस वाला ऑर्बिटल है ना, उसकी एनर्जी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के कंपैरिजन थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे तो आपका जो नीचे वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें अगर हम बात करें, तो जो इसमें z इन्वॉल्व हो रहा है, देखिए ये डी वाई जेड और डी जेड एक्स, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू डी एक्स वाई वाला जो है आपका। ये एनर्जी क्यों कम हुई, फिर से वही रीजन है कि आपके जो जेड एक्सिस पे जो लिगेंड्स प्रेजेंट थे दे आर नाउ समवट फार अवे फ्रॉम द मेटल आयन, वो थोड़े मेटल आयन से दूर हो गए हैं, दूर हो गए हैं तो रिपल्शन कम हो गई है, रिपल्शन कम हुई है तो एनर्जी कम हो गई है। तो ये था आपका टेट्रागोनल का। अब अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर की, अगर हम बात करते हैं तो स्क्वायर प्लेनर में तो हमने क्या किया बेटा, टेट्रागोनल से जब आप स्क्वायर प्लेनर पे आ रहे हो तो आपने जेड एक्सिस को उड़ा ही दिया, आपके पास जेड एक्सिस ही नहीं है। जब आपके पास जेड एक्सिस नहीं है तो उस ऑर्बिटल की जो आपका डी जेड स्क्वायर है उसकी एनर्जी तो बहुत ही कम हो जाएगी। ये देखिए डी जेड स्क्वायर की एनर्जी आपकी एकदम से फॉल कर गई है, बहुत ही नीचे आ गई है। ये जो बहुत नीचे आई, ये किस वजह से नीचे आई है बेटा, क्योंकि जेड एक्सिस के ऑर्बिटल्स ही नहीं है आपके पास, वहां पे जेड एक्सिस के ऑर्बिटल है, वहां पे लिगेंड ही नहीं अप्रोच कर रहे, जब लिगेंड ही नहीं अप्रोच कर रहे तो रिपल्शन नहीं हो रही। लेकिन लिगेंड कहाँ पे है आपके प्रेजेंट, एक्स और वाई एक्सिस पे। जैसा कि अभी हमने देखा था कि
अगर मैं एक्स एक्सिस, एक मिनट में आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर मैं इसको लेती हूँ एक्स एक्सिस और इसको मैं लेती हूँ वाई एक्सिस, तो आपके लिगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं वो एक्स और वाई एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं। जब वो एक्स और वाई एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं तो जो ऑर्बिटल आपके एक्स और वाई एक्सिस पे हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो उनमें अब आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? एक आपके पास है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक आपके पास है डी एक्स वाई। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की तो लोब्स भी उधर ही है जिधर से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, ठीक है, एक्सिस के ऊपर। तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। देखिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई। फिर उसके बाद आपका आता है डी एक्स वाई, क्योंकि उसकी जो लोब्स है वो इन बिटवीन द एक्सिस है लेकिन लिगेंड के पास ही है, लिगेंड से इतनी दूर नहीं गई है। तो फिर आपका आता है डी एक्स वाई। डी जेड स्क्वायर की अब एनर्जी देखिए बहुत ही कम हुई। स्क्वायर प्लेनर में एनर्जी जो कम हुई वो इस वजह से कम हुई क्योंकि जेड एक्सिस की तरफ से कोई लिगेंड अप्रोच ही नहीं कर रहा है स्क्वायर प्लेनर में, वो एक्सिस ही नहीं कंसीडर करके चल रहे हम। और उसके बाद जो आपका लास्ट में आ रहा है वो आपका आ रहा है यहाँ पे वाई जेड और जेड एक्स, उसकी मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है। ये जो है ये डेल्टा नॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी लिखा होगा बेटा कई बुक्स में, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये ऑक्टाहेड्रल का था, ठीक है। उसके कंपैरिजन में ये जो आपकी आ रही है ये आ रही है आपकी इतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर के। अब आप देखो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे ना एक बार, तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो कम है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऑक्टाहेड्रल में यहाँ से लेके यहाँ तक है स्प्लिटिंग एनर्जी, और स्क्वायर प्लेनर की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को आपने अनपेयर्ड रखना है, पेयरिंग नहीं करानी, पेयरिंग नहीं करानी तो आपको इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को हाईएस्ट लेवल में जंप कराने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी के कंपैरिजन। तो इस केस में क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं भैया हम नीचे ही पेयर होके आपस में रह लेंगे मिलजुल के, हमें ऊपर नहीं जाना इतनी एनर्जी लगा के, इतनी एनर्जी लगा के मैं क्यों ऊपर चढ़ के जाऊंगा। और इस केस में क्या होता था, इस केस में फिर भी आपके जो ऑक्टाहेड्रल के केस में अनपेयरिंग हो जाती थी तो आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाते थे। क्यों? क्योंकि भाई थोड़ी सी एनर्जी थी, ठीक है, बंदा इतना जंप मार लेगा अकेला रहने के चक्कर में कि आई लिव इन अ कंफर्टेबल जोन, मैं ठीक है ऊपर जाके अकेला रहूंगा, मैं थोड़ी एनर्जी लगा लूंगा। तो उस केस में क्या होता है आपके अनपेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनने का ज्यादा चांस होता है। अनपेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब वो पैरामैग्नेटिक होंगे आपके जो कंपाउंड्स होंगे, लेकिन स्क्वायर प्लेनर के केस में ज्यादातर कंपाउंड डायामैग्नेटिक बनते हैं। डायामैग्नेटिक क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको अगर पेयरिंग नहीं करनी ना, साथ नहीं रहना, थोड़ा भी एडजस्ट नहीं करना, ऊपर जाके अकेले आराम से रहना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा बेटा, इतनी एनर्जी देके ऊपर जाना पड़ेगा। इतनी एनर्जी उनके पास अवेलेबल नहीं होती तो वो कोशिश करते हैं ठीक है हम समझौता करके नीचे ही रह लेंगे, पेयरिंग करके रहेंगे। पेयरिंग करते ही क्या होता है आपके कॉम्प्लेक्सेस डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। So this is all about the splitting in octahedral, tetragonal and square planar complexes. अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पेयरिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में भी बताऊंगी, जिससे कि आप इजीली खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसकी पेयरिंग एनर्जी कितनी हो गई, कौन सा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कौन सा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये सब चीजें कैसे निकालते हैं, इसके लिए स्टे कनेक्टेड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, and I try to clear all your doubts. Just drop me a message in the comment section. Have a very good day ahead. Take care.